चलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ किताबों के बारे में, जो किताबें आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली होती हैं। कहते हैं कि एक अच्छे दोस्त से अच्छी एक अच्छी किताब होती है जो आपको आपके साथ कभी छोड़ती नहीं। मतलब बेसिकली उसकी जो नॉलेज होती है वो आपका साथ नहीं छोड़ती एट द एंड ऑफ द लाइफ। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ कि एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी किताबें एक भी पढ़ी नहीं है। मतलब कॉलेज की, ऑब्वियसली कॉलेज की किताबों के बारे में ये बात नहीं कर रहा मैं। मतलब कुछ ऐसी बुक्स की बात कर रहा हूँ जो सेल्फ ओरिएंटेड बुक होती है, उन बुक की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक ऐसे पर्सन को कंसिडर करके चल रहा हूँ जिसने अभी तक कोई किताब पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। अब वो पर्सन आता है और मुझे बोलता है कि मेरे को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो ही रही होगी। और सेकेंड है द पावर ऑफ हैबिट्स। ये दो ही बुक क्यों मैंने रिकमेंड की इनिशियली पढ़ने के लिए ये मैंने इसलिए रिकमेंड की कि दोनों की लैंग्वेज ऑन एन एवरेज इजी टाइप की है। हाँ, कुछ वर्ड ऐसे आता है जहाँ पे समझ में नहीं आता है। उस वक्त मैं जो पर्सनली करता हूँ कि डिक्शनरी खोल के बैठ जाता हूँ या गूगल कर लेता हूँ। आते हैं उस पॉइंट के ऊपर बाद में। अब मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि पहले की चीज़ मतलब प्रॉब्लम क्या होती है बुक पढ़ने के अंदर। सबसे पहली प्रॉब्लम बुक खरीदने की। मतलब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर के स्टार्टिंग से बात करते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स ही आती है। सबसे पहली चीज़ आती है बुक खरीदने की, रॉ बुक के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि रॉ बुक खरीदनी चाहिए, कुछ लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं आपको पॉडकास्ट सुनने चाहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर बुक ही पढ़नी है तो PDF डाउनलोड कर लो। मतलब बहुत सारे रास्ते होते हैं। मतलब यहाँ पे ये सूट होता है कि आपको जो चीज़ सूट होती है, आपको वीडियो देखना पसंद है आप वीडियो देख लो, आपको मतलब PDF के ऊपर डाउनलोड करना मतलब पसंद है PDF वाली मेथड तो वो कर लो, रॉ बुक्स उठा के पढ़नी तो वो पढ़ लो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रॉ बुक्स को कंसिडर करके चलूँ कि रॉ बुक्स पढ़ने में और PDF वाली बुक्स बेसिकली उनको भी मैं रॉ बुक की कैटेगरी के अंदर डालता हूँ। दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो उस डिफरेंस को समझने के लिए आप एक अपनी कॉलेज की कोई भी बुक ले लेना, स्कूल की कोई बुक लेना, खोल लेना और 2 पेज पढ़ लेना। उन्हीं 2 पेज का अगर फोटो खींच के PDF बना के वहाँ पे अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल स्क्रीन के अंदर पढ़ लेना, आपको क्लियर कट डिफरेंस मिलेगा कि दोनों के व्यूइंग एंगल्स के अंदर डिफरेंस होता है। मतलब यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन की एक लिमिट है स्क्रीन की, एक लैपटॉप की स्क्रीन की एक लिमिट है, लेकिन आपके हाथ में जो रॉ बुक है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी आंखें जितना देख सकती है, जितनी भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो सारी चीज़ें देख सकती है। इसलिए वहाँ पे बुक के अंदर पढ़ने में मज़ा आता है। ये पॉइंट को वेरीफाई करने के लिए अब मैंने जो बोला वो करके देख सकते हैं कि अपनी कॉलेज की बुक के फोटो खींचे, PDF बनाए और पहले रॉ बुक पढ़ लो, उसके बाद PDF बना लो। देख लो कौन सी चीज़ आपको अच्छे से लगती है। मेरे केस में इसका आंसर ये था कि मेरे को रॉ बुक पढ़नी पसंद आती है PDF के कंपेरिजन ज़्यादा। ये पॉइंट के बताते हैं कि रॉ बुक्स खरीदने का मतलब पहला ऑप्शन आता है कि यहाँ पे पहले लगते हैं पैसे। कि मेरे पास ये बुक है द पावर ऑफ हैबिट्स करके, इसकी कुछ प्राइस थी 550 रुपये की। मेन चीज़ यहाँ पे यह था कि 550 रुपये बहुत बड़े लगते हैं उस टाइम के लिए। जो मेरे साथ हुआ था ये कि मैंने ये बुक मंगाई थी तब 550 रुपये, मुझे ऐसा लगता है 550 रुपये हैं भाई एक बुक के लिए। लेकिन उसके कंपैरिजन जब मैं वीडियो देखा था ऐसे तब मुझे पता चला कि अगर आप एक डोमिनोज के अंदर पिज़्ज़ा खाने चला जाओ, मतलब आपके सिटी के कोई भी पॉपुलर एरिया के अंदर पिज़्ज़ा खाने चले जाओ, तभी उसका जो रेट आता है वो करीबन 300-400 रुपये के इतना आता है। तो एक बेसिक कंपैरिजन वो लोग बताते हैं मुझे कि एक पिज़्ज़ा को एक बुक के साथ कंपैरिजन कर डालो कि पिज़्ज़ा आपकी हेल्प भी करेगा लेकिन बुक आपके ब्रेन को और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएगा और आपकी शार्प बनाएगा। उनकी बात सुनी मैंने एक बुक ऑर्डर कर डाली ये बुक। अब हुआ क्या कि बुक ऑर्डर कर डाली मैंने, आई बुक ऐसा लगा नहीं 550 की बुक अभी वर्थ है या नहीं। लेकिन आज के टाइम के मैं बता सकता हूँ कि ये बुक का 550 रुपये टोटली वर्थ इट है। मतलब इसके ऊपर आपको स्पेंड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करेगा। अब वीडियो मतलब ये सारी चीज़ों का रमाना खींचते हुए पहला जो स्टेज आता है वो ये आता है कि अगर आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप कोई भी रॉ बुक को खरीद लो, मतलब अमेजोन से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मतलब आपकी फेसिबल हो पा रही, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही, तो PDF के साइड जाओ। और आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो आता है रीडिंग के टाइम। मतलब आपने रॉ बुक मंगवा ली, मैं ये सपोजिंग करके चल रहा हूँ रॉ बुक आपने मंगवा ली होगी, मतलब कंपैरिजन करके देख लेना एक पिज़्ज़ा को एक रॉ बुक के साथ, आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि नहीं रॉ बुक वर्थ इट है और ये समझ भी जाएंगे आप पॉइंट लेटर ऑन।
उस पॉइंट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, सेकंड पॉइंट के ऊपर आता। जब बुक हाथ में आते हैं और जब पढ़ते हैं तब हम क्या गलती करते हैं कि डायरेक्टली बुक खोली, ना ही इंडेक्स देखा, ना ही एक्नॉलेजमेंट देखा, ना ही ऑथर के अंदर जो लिखा था वो सही चीज़ें देखी, बस सीखी, पहला चैप्टर देखा, पढ़ना स्टार्ट किया। नई बुक होती है तो 2-3 पेज पढ़ते हैं, 1-2-3 तक पढ़ते हैं, उसके बाद सारी बुक रखती एक अलमारी के अंदर पैक। ऐसा नहीं करना है था हमें बुक का स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें मज़े लेना है। ये कोई कॉलेज की बुक नहीं है जहाँ पे हम पहली चीज़ें नहीं पढ़ते, इंडेक्सिंग नहीं पढ़ते, हमें पूरी बुक खत्म होने के बाद इंडेक्स याद रहने लगते हैं कि नहीं ये चैप्टर्स थे। हमें ऐसा नहीं करना। मैं आपको ये नहीं बोला कि आपको याद होना चाहिए कौन से पेज के ऊपर क्या लिखा है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उस पेज के ऊपर क्या लिखा था, ऑथर ने क्या कहा था, उसका एक्नॉलेजमेंट क्या है। क्योंकि इस बुक के अंदर पहले और पीछे का पार्ट, जैसे कि इस बुक के अंदर यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो, इस बुक के अंदर यहाँ पे पीछे कुछ लिखा होता है तो ये पहले पढ़ लो। उसके बाद यहाँ पे बुक के अंदर तो पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में कुछ लिखा होता है, ये पढ़ लो। ये सारी चीज़ें जो आती है एटलीस्ट आपको याद रखने की बात नहीं है, लेकिन पढ़ने की बात है कि आपको पता तो होना चाहिए कि बुक के स्टार्टिंग क्या है, कैसे ऑथर ने स्टार्ट किया है, कैसे सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करो और एक रिलेटिव बना जाओ कि ऐसा आपको लगना चाहिए कि ऑथर आपके साथ ही बात कर रहा है। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करना है, तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश की। अगर आप इसके हिंदी वर्जन भी आता है, हिंदी के अंदर आप कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी के अंदर परचेज कर सकते हो, और अगर इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश के अंदर। मेजॉरिटी लोग इंग्लिश के साथ जाएंगे क्योंकि हिंदी थोड़ी सी और लगती है, लेकिन इंग्लिश प्योर लैंग्वेज के अंदर होती है। मतलब जो ऑथर बताना चाहता है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑथर्स होते हैं तो वो मेजॉरिटी इंग्लिश के अंदर ही लिखते हैं, तो वो जो क्रक्स देना चाहते हैं वो हमें मिलता है, कोई बीच में कोई फिल्टर नहीं आता। इसलिए मेजॉरिटी लोग इंग्लिश के खरीदते हैं। इंग्लिश की खरीदने के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि वर्ड्स के अंदर मतलब कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, क्या बोल रहे वो समझ में नहीं आते, नहीं आएंगे पहले समझ में, क्योंकि पढ़ने की आदत ही नहीं है ऐसी इस टाइप की इंग्लिश की। बस पास मतलब आपको उस पॉइंट के पास करना क्या है, नहीं समझ में आना कोई नहीं, रोज़ का एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पेज पढ़ा, जितना समझ में आया, और डिक्शनरी साथ में लेके बैठो या गूगल के साथ में लेके बैठो कि जो वर्ड नहीं समझ में आया अंडरलाइन किया। एक मतलब मैं तो ये करता हूँ कि बुक के ऊपर मैं लिख देता हूँ कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, इस वर्ड का ये मीनिंग है, ताकि मैं फिर से पढ़ूँ बुक तो मेरे को वो मीनिंग गूगल सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। और जब भी पढ़े तब अपने साथ पेन और नोट लेके बैठे, मतलब पेन पेपर लेके बैठो। एक ट्राई करो कि एक अलग से बुक ही हो आपके साथ, जहाँ पे आप पेन पेपर लिख के सारी चीज़ें लिख रहे हो, जो चीज़ पढ़ी वो सारी चीज़ें लिख देना, जो पढ़ा वो लिख देना। हमें पैसेज नहीं बनाना है, आपको नोट से बनाना है, जो आपको समझ में आए वो आपको लिख देना है। उसके साथ होगा क्या कि अगर आप अगले सीटिंग कर रहे हो पढ़ने के लिए, जैसे कि कॉलेज में क्या होता है कि पहला लेक्चर आया, घर आए, आपने जो नोट्स लिखे थे वो पढ़े, दूसरे लेक्चर में आए उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। वैसे अगर आप दूसरी बार बुक पढ़ने जाओ तब उसे रिवाइज कर लेना उस नोट्स को जो आपने बनाया, ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। कई सारी चीज़ें होती है। और इंग्लिश का अगर किसी को इश्यू आता है तो वो नेचुरल है, जो इंग्लिश के साथ इतने फैमिलियर नहीं होते उन्हें आता भी है, और नए पर्सन के साथ भी आता है। तो हमें बस ये चीज़ ध्यान रखने की हम रोज़ पढ़े एटलीस्ट एक पेज तो एक पेज, और बस यही है सारी चीज़ें। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो, तो थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप रिलेट कर सकते हैं। और एक बात है कि जो भी चीज़ पढ़ो उसे प्रैक्टिकली अप्रोच करने की ट्राई करो कि ये चीज़ समझी, तो इसे ये ट्राई करो कि इसे प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, जो समझा वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। ये थोड़ा सा हार्ड होता है करने के लिए, क्योंकि पहले कभी ये किया नहीं होता। मेरे को तो बहुत अभी भी हार्ड लगता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती, कुछ हो पाती है, तो इसका टेंशन नहीं लेना। जो हो पाया वो आपकी सक्सेस नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम और ट्राई करेंगे। यही सारी चीज़ें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टाइम हम रोज़ कुछ नया नया सीखते रहेंगे और आपको मतलब शेयर करते रहेंगे आपके साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होने वाला कि वीडियो कॉन्स्टेंटली आने वाला है।